हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के जो आपके वीडियो है ये इस रिगार्डिंग है कि आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन में आगे में आपके साथ क्या होने वाला है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आगे में आपके साथ क्या होने वाला है, किस तरीका के डिसीजन लेंगे आपके पार्टनर आपके लिए और उनके करेंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, इस रिगार्डिंग रीडिंग करेंगे। आपको ऑप्शंस के बारे में बता देती हूँ। ये है रोम, ये है इजिप्ट और ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। रोम, इजिप्ट एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके साथ साथ मैंने 3 डोर भी रखा है। तीनों में से कोई भी एक डोर चॉइस कर सकते हो। आपको आगे में स्क्रीन में जैसे कि टाइम स्टैम्प्स आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, आगे में आपको स्क्रीन में मिल जाएगी। ये पूरे के पूरे ये तीनों ऑप्शंस के बारे में दिखने के लिए मिल जाएगा और डोर को भी दिखने के लिए मिल जाएंगे पूरे मतलब फुल फुल इसमें फुल पेज में। तो आप उसे देख सकते हो। उस पिक्चर को देख के आप आंखें क्लोज करके एक डीप ब्रेथ लो और यूनिवर्स को पूछो कि कौन सी ऑप्शंस मेरे लिए अच्छा है। प्रेयर करिए या एंजल्स को एक छोटा सा प्रेयर करके पूछिए और जो भी ऑप्शंस आपके सामने में आते हैं वही होगा आपके पिका कार्ड रीडिंग के ऑप्शन और वही ऑप्शंस देखिए। आपको आप लोगों की जानकारी के लिए थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया धन्यवाद, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनके लिए मैं इस चैनल में फ्री हीलिंग देती हूँ, फ्री स्विच वर्ड्स देती हूँ, फ्री रीडिंग देती हूँ और हर तरीका की रीडिंग करती हूँ। कैंडल वैक्स, पिका कार्ड रीडिंग एंड देन पेंडुलम डाउजिंग एंड उसके साथ मैं करती हूँ रून्स रीडिंग एंड एंजल कार्ड रीडिंग, कबाला रीडिंग। तो काइंडली वो सारे जो रीडिंग है देखने के लिए, फॉलो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन को दबाइए और वीडियो के नीचे अगर आप रेगुलर बेसिस में लिखते हो तो आपको मिल सकते हैं इस तरीका के ब्रेसलेट। ये हीलिंग के ब्रेसलेट है। 3 मंथ्स आपको लिखना है टुगेदर और आपको इस तरीका के ब्रेसलेट मिल जाएगी। तो शुरू करेंगे रीडिंग। 10 सेकेंड्स है, मैं 10 सेकेंड्स के लिए ईश्वर को प्रेयर करूंगी और शुरू करूंगी ये रीडिंग। ये एक टाइमलेस वीडियो है, जिस दिन के जिस टाइम से आप देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है, वेदर यू आर इन इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, आपके लिए ये रीडिंग है। और ये जो रीडिंग है ये हर जेंडर के लोगों के लिए है, मेल फीमेल हर लोगों के लिए है, हर जेंडर के लोगों के लिए है। और ये रीडिंग हर किसी के लिए है, चाहे आप शादीशुदा हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो सकता है आप शादीशुदा हो के भी सेपरेशन से चल रहे हो, तो हर किसी स्टेटस के लोगों के लिए है। चलिए 10 सेकेंड्स है आपके पास, आप क्विकली चॉइस करें और मैं शुरू करूंगी आपकी रीडिंग। अब भी मेरा प्रेयर हो चुका है तो मैं अब भी रखूंगी ये सारे जो है सारे डोर्स को अलग और ये शुरू करूंगी मैं रीडिंग आपके। जिन्होंने चॉइस किया था रोम, जिन्होंने रोम चॉइस किया है उनके रीडिंग शुरू करेंगे और देखेंगे कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो हो आप लोग आगे में क्या होने वाला है आपके साथ और आपके लिए क्या है जो है आपके लिए करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर के क्या है। नो कांटेक्ट सिचुएशन कब तक हटेगा और क्या आगे में होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी इनके पार्टनर के। किंग ऑफ शोर्ट्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल कार्ड। स्पिरिट मेरे कान में कह रहे हैं कि आप ग्रीन या ग्रीनिश कलर के या सी ग्रीन कलर के कोई शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप, अटायर, नाइट सूट या सलवार या कुछ ऐसे कुर्ती वगैरह पहन के रखे हो, ग्रीन कलर में है वो, या सी ग्रीन कलर के है या स्काई ब्लू कलर के हो सकते हैं। इस तरीका के कुछ ना कुछ पहन के रखे हो। व्हाइट एंड रेड के कॉम्बिनेशन में भी हो सकते हैं, एक फ्लोरल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं या व्हाइट एंड रेड के स्ट्राइप में कुछ पहन के रखे हो आप। Need time, takes time, in time, cycles, time to heal and progress. The golden mirror, self absorbed, narcissist, one sided relationship, low bombing. Be lighthearted, finding out things coming to light, adopt, change, and heal.
मुझे लगता है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हटने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेंगे, क्योंकि ये पहला कार्ड जो है ना, ये कह रहा है नीड टाइम, टेक्स टाइम, इन टाइम, साइकिल्स टाइम टू हील एंड प्रोग्रेस, सेल्फ एब्जॉर्ब, नार्सिसिस्ट, वन साइडेड रिलेशनशिप, लाउड बॉम्बिंग। देखो जो आ रही है इसके मुताबिक आपके जो रिलेशनशिप था ऑलमोस्ट वन साइडेड था, मतलब आपको उनसे प्यार थे लेकिन इस इंसान को उतना कुछ खास आपके लिए फीलिंग्स नहीं था, तो इनको हील होने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। आपका जो है ये जो उसने बहुत ज़्यादा लाइट हार्टेडली या कैजुअल लिया था इस रिलेशनशिप को। अगर ये रिलेशनशिप आपको सीरियसली चाहिए, लाइक सीरियस मैटर में चाहिए, सीरियस कमिटमेंट अगर इस रिलेशनशिप से चाहिए, तो फिलहाल के लिए देखो नो के कार्ड आ गया, नो। एंड मंथ ऑफ अक्टूबर में आपका एक बात होंगे आपके पार्टनर के साथ, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो हट जाएगी मंथ ऑफ अक्टूबर, बट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हटने के बाद में भी कोई सीरियस कमिटमेंट का मुझे यहाँ पर फिलहाल के लिए नहीं दिख रहा है। जैसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हटते हैं थोड़ी दिन के बाद फिर से वही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो जाएंगे। 2 to 3 वीक्स आपके अच्छा चलेगा उनके साथ, अक्टूबर में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हट जाएंगे। 2 to 3 वीक्स वो बहुत अच्छे से आपसे बात करेंगे, बहुत अच्छा चलेंगे, और 2 to 3 वीक्स के बाद अचानक ही वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन फिर से हटने के लिए मैं देख रही हूँ कि फिर से हो जाएगी। हटने के लिए नहीं, फिर से वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो जाएंगे। देखते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। बेसिकली आप दोनों के, आपके पार्टनर जो है आपको बहुत कैजुअली ले रहे हैं, लेकिन आपने उन्हें बहुत सीरियसली लिया है। जैसे कि आपने सोचा है कि इनके साथ शादी करना है, इनके साथ साथ होके चलना है, इस तरीका के आपके सोच है, उनके सोच नहीं है। उन्होंने आपको बहुत ज्यादा कैजुअल लिया है, ये है एक्चुअल प्रॉब्लम। उनके लिए कैजुअल रिलेशनशिप था, आपके लिए बहुत ज्यादा सीरियस रिलेशनशिप है। A stranger's gaze, ego, fear, and sudden danger, but never underestimate the kindness of loving stranger. By your own command, you brought yourself here at the moment in life. You have nothing to fear. आप शायद डर रहे हो कि कोई थर्ड पार्टी ना आ जाए इस दौरान या कुछ ऐसे, ऐसे कुछ नहीं होगा। एक हीलिंग के टाइम है जो हीलिंग के लिए आपके पार्टनर लेंगे, और उसके बाद आप दोनों की शादी हो सकते हैं। मैं कार्ड्स निकल रही हूँ कि देखती हूँ कि इनके करंट फीलिंग्स क्या है, आपके पार्टनर के आपको लेके करंट करंट फीलिंग्स क्या है। थोड़ा अरेंज कर लेती हूँ ये कार्ड्स को। I know you are watching me. You don't know how hard it is to let you go. I want to feel that way again. Or you came closer than anyone. एंड आई नीड फोकस ऑन माई हीलिंग। मैंने कहा है कि इनके ना कोई चाइल्ड ट्रॉमा है, इनर चाइल्ड ट्रॉमा है, या पिछले बर्थ के कोई ट्रॉमा है। तो वो जो ट्रॉमा है इनके लाइफ में, वो ट्रॉमा इनको कंटिन्यू हो रही है। तो इनके जो ट्रॉमा था वो ट्रॉमा कंटिन्यूअसली हो रही है इनके साथ। ये ट्रॉमा बहुत मतलब बहुत साल पहले से ही होगा, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा या इनर जो इनर हीलिंग जो है वो बाकी रह गए। शायद हो सकता है ये ऐसे इंसान है जिसे किसी ने धोखा दिया था पहले, और वो धोखा देके जाने के बाद उनको विश्वास करने में, किसी के ऊपर फेथ रखने में, इस तरीका के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती होगी। इसीलिए ये कह रहा है कि आप मेरे क्लोज तो आए हो, बहुत ज़्यादा क्लोज हो, एंड मैं जिस तरीके से आपके साथ था, जिस टाइम में थे, तो उस टाइम में आपको जिस तरीके से मैं फ़ील करती थी या करता था आपके लिए, उसी तरीक़े से मैं दोबारा फ़ील करना चाह रहा हूँ। लेकिन उसके साथ ये भी कह रहा है कि ये टाइम है हीलिंग का, ये मेरी खुद के हीलिंग के टाइम है, ये रिलेशनशिप बनाने की टाइम नहीं है। तो शायद ऐसे होगा कि उसके पिछले जो रिलेशनशिप था, उसके एक्सपीरियंस उसके बहुत ज़्यादा खराब था। क्योंकि वो रिलेशनशिप के एक्सपीरियंस बहुत खराब थे, तो इसीलिए इस इंसान को अब भी डर लग रहा है फिलहाल के लिए कि आपके साथ रिलेशनशिप में कमिटमेंट देने के लिए या रिलेशनशिप में आने के लिए। तो मैं यहाँ पर कहूँगी कि आपका बेसिकली प्रॉब्लम है कमिटमेंट फोबिया, आपके पार्टनर को कमिटमेंट फोबिया है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो हट जाएगा क्योंकि ही और शी इज मिसिंग यू। दिस पॉइंट ऑफ टाइम दे आर मिसिंग you and they want to come back to you, and they would definitely come back to you, that is for sure. एंड वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी पूरी तरीके से हट जाएंगे, लाइक दे डोंट वांट टू स्टे लाइक दैट, बट वो अक्टूबर में हटेगा। लेकिन जो भी होंगे कि आफ्टर 3 वीक्स, जैसे 3 वीक्स तो बहुत अच्छा चलेंगे आपके, 2 to 3 वीक्स, लेकिन आफ्टर 3 वीक्स
दे अगेन विल घोस्ट यू। तो जो घोस्ट करना है ना, वो इसलिए हो रही है कि घोस्ट करना इसलिए हो रही है क्योंकि आपके इनके ना कोई जख्म है, कोई ना कोई, जैसे ताज़ा ताज़ा जख्म होती है ना, उस तरीक़े से इनके कोई ना कोई जख्म है। तो वो जख्म जो है जब तक वो भरेगा नहीं तब तक उनके लिए ऐसे ही रहेगा। अगर करंट फीलिंग्स के बारे में बोला जाए तो ये तो चाह ही रहा है, आपको मिस कर रहा है, चाहता है, क्योंकि ये बोल रहा है कि यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वाज़ टू लेट यू गो, मतलब आपको लेट गो करने का करना बहुत ज़्यादा हार्ड था, डिफिकल्ट था इनके लिए। और इसके कार्ड के साथ बोल रहा है आई वांट टू फील दैट वे अगेन, मतलब आपके साथ था जब जिस तरीके से आप फीलिंग कराते थे, शायद एक मदरली फिगर फादरली फिगर बन के आप उनको जैसे उनको करते थे, वो चीज़ वो मिस कर रहा है। लेकिन यू केम क्लोजर देन एनीवन, मतलब इसके लाइफ में जितने लोग क्लोज रहे होंगे, फ्रेंड्स वेंड्स जो भी, सबसे ज़्यादा क्लोज आप ही रहे होंगे। एंड आई नीड टू फोकस ऑन माई हीलिंग, ये अपने हीलिंग में फोकस कर रहे हैं। एंड यू नो यू आर वाचिंग मी, तो आप शायद इन्हें स्पाई करते हो और इन्हें पता भी है, और ये जानबूझ के आपको, मतलब वो मतलब थोड़ा एक होती है ना कि दे विल गिव यू स्पेस के, हाँ चलो आप उन्हें वॉच कर लो, तो इस तरीका से भी हो रही है। लेकिन ये इंसान जो है, ये अभी फिलहाल के लिए इनको हीलिंग होना जरूरी है। ये जब अपने अंदर से हील हो जाएगा, उस सिचुएशन से बिल्कुल बाहर आ जाएंगे, जैसे कि जो उनके ब्रेकअप हुआ था उस सिचुएशन से जब पूरी तरीके से बाहर आ जाएंगे, तो आपके साथ इनके एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग या कनेक्शन बनेंगे, और उसी दौरान आप दोनों के शादी की भी एक कमिटमेंट देने की चांसेस बन रहे हैं इसके साथ। अभी हील होने में इनको काफ़ी टाइम लगेंगे, तो देखेंगे कि हील होने में इनको कौन से कितना टाइम लगते हैं। अगर आप पूछोगे कि मेरे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कब तक हटेंगे, तो मैं बोल दूँगी कि हाँ, आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अभी फिलहाल के लिए थोड़ी दिन में ही हट जाएगा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। लेकिन अक्टूबर के तरह हट जाएँगे, लेकिन 3 वीक्स के बाद फिर से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो जाएँगे, थोड़ी दिन के बाद। लेकिन जो मेजर चीज़ है, जो इनके इनर हीलिंग की ज़रूरत है, जो इनको मिला नहीं है, और इनर हीलिंग के वजह से ही ये अभी जो है पीसफुल नहीं रह पा रहे हैं। तो ये सिचुएशन इनके साथ बहुत ज़्यादा है। अब देखते हैं कि इनके नो कॉन्टैक्ट, जैसे कि ये कब तक आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। कमिटमेंट कब तक देगा, कमिटमेंट कब तक देंगे? विद इन 2 वीक्स एंड फ़रवरी, मंथ ऑफ फ़रवरी में ये कमिटमेंट दे सकते हैं। मतलब 2 वीक्स वाला तो बात मुझे नहीं लग रहा है कि 2 हफ्ते में, क्योंकि आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ही हट रहा है अक्टूबर तक, तो ये रहेगा। और फ़रवरी सेकंड वीक के बारे में बात हो रहा होगा, क्योंकि ये 2 वीक्स जो है सेकंड वीक भी होती है। तो फ़रवरी सेकंड वीक में आपको शायद ये कमिटमेंट दें। तो फिलहाल के लिए इनको हीलिंग के टाइम है, इनको हील होने दीजिए, और फ़रवरी तक आपके रिलेशनशिप ऐसे सिचुएशन में जाएँगे जहाँ पर आपको शायद कमिटमेंट इस इंसान से मिल जाए। शायद इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इनके इनर हीलिंग के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वी नेवर नो कि इनर हीलिंग होने में 1 साल लगते हैं या 1.5 साल लगते हैं, क्यों नेचुरली बहुत साल लग जाती है इनर हीलिंग होने में। अब जो है, अब मैं सेकंड चॉइस करूँगी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिन्होंने चॉइस किया था यूएसए, उनका रीडिंग करेंगे। 10 of Wands and 3 of Cups, 2 of Wands, Queen of Pentacles, the Hierophant, and 8 of Wands. Nine of Wands and Ace of Pentacles. You are highly thought of,
crown, the honor and respect will come to you, temporary problems and great happiness. बिना बात के ये है आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। थोड़ा ईगो क्लैश है, कोई लड़ाई झगड़ा है, फैमिली को लेके कोई इश्यूज़ है, फैमिली नहीं मान रहा है, फैमिली नहीं मान रहा है, इन सब चीज़ों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। अदरवाइज़ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होने की कोई बात ही नहीं है। बिना बात के ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। 9 ऑफ वैंड्स के साथ बहुत जल्दी ही बात हो जाएँगे आप दोनों के और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हट जाएँगे। और जहाँ तक आपके रिलेशनशिप की बात है, आप दोनों की कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो, सब कुछ आप दोनों के बीच में परफेक्ट है। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि आपके साथ इनके एक बॉन्डिंग है। और आगे में मैं बोलूँगी कि मैं देखती हूँ कि रीडिंग क्या है। एक सेकेंड, कब तक आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हट रहा है? विदिन 1 वीक और 2 to 3 वीक्स, विदिन 1 to 3 वीक्स में आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हट जाएंगे। अगर शादी के बारे में बात करें तो अगले साल के मई से आपके शादी के टाइम चलेंगे और आगे में 1 ईयर है, उसी दौरान अगर आप दोनों शादीशुदा नहीं हो तो शादी होने की चांसेस है। अगर आप शादीशुदा हो तो आपके जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है वो हट के आप दोनों के एक बॉन्डिंग बनना शुरू हो जाएगी सितंबर अक्टूबर से ही, सितंबर या अक्टूबर मंथ से। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है ये बिना बात के ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। यहाँ पर मुझे कुछ ऐसे नहीं लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऐसे कुछ है जो बॉन्डिंग रह गया या कुछ इस तरीक़ा से कुछ भी नहीं लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है या कुछ बड़े प्रॉब्लम हो गए। सॉरी गाइस। और करंट फीलिंग्स देखेंगे आपके पार्टनर की क्या है। आप लोगों के ज़ोडिएक साइन में आप लोगों के एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी एंड जेमिनी की एनर्जी। आप लोग ज़्यादातर लोग जो है, आप लोगों में से मैं कुछ लोगों को देख रही हूँ इस वक्त में आप पहने हुए हो पिंक कलर के अटायर या पिंक एंड ब्राउन के कॉम्बिनेशन में कुछ पहने हो, रेड या नेवी ब्लू कलर के कुछ पहने हुए हो और आप लोग नेचर लवर हो, नेचर के साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हो। और इस वक्त में जो है आप लोगों को ईगो क्लैश ज़्यादा हो रहे। यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे, I lost myself for a little while. I know I crossed the line with you. That's all. मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ है नहीं। ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ ये फालतू के कर रही हूँ क्योंकि ये जो रीडिंग है यहाँ पर बेसिकली आप दोनों की ईगो क्लैश हो रही है। ये जो रीडिंग है ये मतलब ये कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एक्चुअली प्रॉपर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नहीं है। यहाँ पर क्या है, ईगो क्लैश कर रहे हैं आप दोनों के और फैमिली बीच में आ रही है। उस चीज़ों को लेके एक बहस हो गया और आप दोनों जैसे नो कॉन्टैक्ट में चले गए कि तुमने मेरे को कमिटमेंट नहीं दिया, तुम कब दोगे, इस तरीक़ा से बहस होने के बाद दोनों नो कॉन्टैक्ट में चले गए हो। लेकिन आगे में मैं देख पा रही हूँ कि बहुत अच्छा है आप दोनों का। नेक्स्ट ईयर के मई से आपकी शादी के टाइम शुरू हो रही है और ये रहेगी 2024 के मई जून तक। उसी दौरान आप दोनों की अगर शादी नहीं हुआ है, शादी हो जाएगी। अगर आप शादीशुदा हो तो रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों की एक बॉन्डिंग है, ऑलरेडी बॉन्डिंग है और पूरी तरीके से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी नहीं हो। शायद इसे मैं कहूँ कि लो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। एक गुस्सा है, एक अभिमान है एक-दूसरे को लेके, एक जैसे कि हो गया कि मुझे हर्ट हुई है तुम्हारे बातों से, मैं हर्ट हुई हूँ तुम्हारे बातों से, कौन पहले बात करेंगे, इस तरीका की ईगो क्लैश है। और जहाँ तक उसके करंट फीलिंग्स के बारे में बात करा जाए तो वो कह रहा है कि मैंने बात करते-करते लाइन क्रॉस कर दिया है और ये चीज़ मुझे पता है कि मैंने बात करते हुए लाइन क्रॉस कर दिया है।
यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, आप सबसे अच्छी चीज़ है, आपके साथ जो मेरी बॉन्डिंग है वो सबसे अच्छा बॉन्डिंग है। उस चीज़ों को लेके मैं जानता हूँ और मैं जानती हूँ कि मेरे को मेरी लाइफ में अगर सबसे अच्छा कोई चीज़ हुए होंगे वो आप ही हो, आपके आना ही सबसे अच्छा चीज़ था मेरे लाइफ के लिए। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे, जो इस दिन आप पहली बार मिले थे इनके साथ, इनको सारी चीज़ें याद है। जिस दिन आपने पहली बार बात किए होंगे, वीडियो कॉल में मिले होंगे या डायरेक्टली मिला होगा, उस दिन के हर डिटेल्स इसको याद है। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल, मैं अपने में ही खो गया था कुछ दिनों के लिए और अपने बारे में ही सोच रहा था, अपने ईगो को हम दोनों के बीच में आने के लिए दिया, ये मेरी गलती था या ये मेरा गलती थे। तो ये जो चीजें हैं ये ऑलरेडी आपके पार्टनर सोच रहे हैं, तो 2 to 3 वीक्स, मैक्सिमम 1 to 3 वीक्स के बीच में ही आप दोनों के नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हटने वाला है और कमिटमेंट आपको अगले साल ही मिल जाएगी। मई से टाइम शुरू हो रही है, तो यहाँ पर कुछ रीडिंग करने के लिए कुछ खास नहीं है। ये अपने ईगो थोड़ा कम करो और आप दोनों की शादी भी बहुत सक्सेसफुल शादी रहेगा, ग्रेट हैप्पीनेस। ये जो है ये टेम्पोररी प्रॉब्लम है, ऑनर एंड रेस्पेक्ट विल कम टू यू। अगर आप इनसे ऑनर या रेस्पेक्ट या इनके फैमिली से ऑनर या रेस्पेक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो सकता है कि आप शादीशुदा हो और इनके फैमिली आपको रेस्पेक्ट नहीं करते, वो भी टाइम के साथ आ जाएंगे। तो वो है मई 2023, मतलब 1 साल के बाद, ऑलमोस्ट 1 साल या 10 मंथ, 1 ईयर भी नहीं, 8 मंथ्स के बाद आपके ये सारे सोल्यूशन हो जाएगी। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ के बारे में मैं बात करूंगी, 7, 25 and 16, 2, 20, 11 and 29, 8, 26 and 17, 5, 23 and 14 and 9, 18 and 27, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ है। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते ACMOJKGYRTSV, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग जैसे जर्नलिस्ट हो, या आप लोग रिपोर्टर हो, टीवी रिपोर्टर हो सकते हो, चैनल रिपोर्टर हो सकते हो, या ब्लॉगर हो, या आप लोग कोई क्रिएटिव फील्ड के रिलेटेड काम करते हो, या आप लोग टीचर, प्रोफेसर या साइंटिस्ट हो सकते हो, या रिसर्चर हो सकते हो, किसी भी फील्ड के साइंटिस्ट हो सकते हो, चाहे मेडिकल हो, रोबोटिक हो, ऑटोमोबाइल हो, किसी भी तरीके से काम कर सकते हो, ऑटोमोबाइल एम्बेडेड टेक्नोलॉजी के इंजीनियर भी हो सकते हो। इस तरीके से कुछ ना कुछ हो। कुछ लोग बैंकर्स हो, इन्वेस्टमेंट बैंकर हो सकते हो, या बैंकिंग सेक्टर में काम करते हो, या बैंक मैनेजर हो, या कोई भी बैंकर हो, या फ्रंट ऑफिस, हेल्प डेस्क, इस तरीका से कुछ ना कुछ काम करते हो। कुछ लोग एचआर, एडमिन, बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग, इस तरीका से काम करते हो, या कुछ लोग एमएनसी में काम कर रहे हो, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में। तो ये है आपके रीडिंग। आइए क्विकली शुरू करेंगे रीडिंग। जिन्होंने चॉइस किया था लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बेसिकली इजिप्ट जिन्होंने चॉइस किया हुआ है, उनके रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि आपके रीडिंग क्या है। जिन्होंने इजिप्ट चॉइस किया है, मिस्र के पिरामिड है ये, उनका देखेंगे कि रीडिंग क्या है। इजिप्ट जिन्होंने चॉइस किया हुआ है। Seven of Pentacles and Death and the High Priestess and King of Wands and the Lovers. And Ace of Wands. एक न्यू बिगिनिंग होंगे। बेसिकली जो लोग, आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो आपके एक न्यू बिगिनिंग होगा और आपके पार्टनर के साथ अभी कोई थर्ड पार्टी के कनेक्शन है, कोई थर्ड पार्टी इनके साथ कनेक्शन में है, अभी न्यू बिगिनिंग हो जाएंगे और मुझे लगता है विद इन 1 or 2 मंथ्स ही न्यू बिगिनिंग होगा।
आपको घर सजाना बहुत ज़्यादा पसंद है, आप लोग घर बहुत ज़्यादा शो पीसेस लेके आते हो, घर सजाते रहते हो, इस तरीक़ा से करना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। देखो विद इन नेक्स्ट 8 वीक्स, मतलब 2 महीने के अंदर-अंदर ही, विद इन नेक्स्ट 8 वीक्स, जिस दिन से भी आप देख रहे हो 8 वीक्स, मतलब अगर अगस्त में देख रहे हो, सितंबर, अक्टूबर के अंदर-अंदर ही आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हट जाएँगे। दिसंबर 2022, मतलब जिस दिन से देख रहे हो उस दिन से एग्ज़ैक्टली 5 मंथ्स के बाद, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 मंथ्स के बाद आपके हो रही है टाइम शुरू शादी के। और 1 साल रहेगा आपके पास, अगस्त 2024, मतलब 1.5 साल है, उस दौरान के अंदर आपकी शादी इनके साथ हो सकते हैं, अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई है। अगर शादीशुदा लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो विद इन 8 वीक्स ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हट जाएँगे। और मंथ ऑफ दिसंबर एक ऐसे टाइम रहेगी, मतलब नेक्स्ट 4 मंथ्स में ऐसे टाइम रहेगी, जिस टाइम से आप दोनों के बीच के हर प्रॉब्लम दूर हो जाएँगे, सब कुछ ठीक हो जाएँगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन यहाँ पर हुआ क्यों? यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मतलब आपके पार्टनर के लाइफ में कोई और इंसान आ गया है और उसकी वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि उस इंसान ने इसे बेसिकली उसके कार्मिक था और काफ़ी ज़्यादा सबक सिखाया, और सबक सीखने के बाद ये आपके पास लौट रहे पूरी तरीक़े से रिपेंट करके। और माफ़ करना ज़रूरी है, क्योंकि जब कार्मिक रिलेशनशिप में कोई आते हैं या कोई कर्मा के हिसाब-किताब चुकता करना होता है पास्ट लाइफ के, तब उस इंसान को सच में पता नहीं होता है कि वो कर्मा के हिसाब-किताब क्लियर कर रहा है। उनको कुछ भी थॉट्स नहीं आता है, क्योंकि ये यूनिवर्स ऐसे ही करके रखा है कि उनको कार्मिक लेसन लेना होता ही होता है, उसमें आप रोक नहीं सकते हो। Seven of Swords, and then the Hermit, and then Six of Cups. तो आप लोग हो पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट कनेक्शन, कोई कोई लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी रह सकते हो। हर्मिट के कार्ड के साथ जो है अभी सितंबर तक आपके रिलेशनशिप में जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है वो बरकरार रहेगा, लेकिन आगे में आपकी चीज़ें ठीक हो सकते हैं। और डेफिनेटली इसने सेवन ऑफ शॉर्ट्स दिखा रहे हैं, एंड बाकी कार्ड्स भी जो दिखा रहे हैं उसके मुताबिक आपके पार्टनर ने आपको ज़रूर चीटिंग किया है, और कोई दूसरे लेडीज़ के साथ या दूसरे वुमेन या मेन के साथ चीटिंग किया है। लेकिन वो जो चीटिंग था वो टेम्पररी बेसिस में था, वो एक कार्मिक है। और जब कार्मिक कनेक्शन में कुछ होते हैं तो इंसान को पता नहीं चलता कि वो कोई गलत काम कर रहा है, उसको सच में नहीं पता चलता है कि वो कुछ गलत काम कर चुका है या कर रहा है। तो उस तरीका की सिचुएशन यहाँ पर हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी ही ये सिचुएशन हट जाएंगे, विद इन 8 वीक्स इसको रियलाइज हो जाएंगे कि ऑलरेडी शायद रियलाइजेशन है, वो हम लोग थोड़ा आगे में देखते हैं कि ये चीज़ गलत था। आप लोग ना, आप लोगों में से कुछ लोग स्पिरिचुअल फील्ड के लोग हो, जैसे टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर वगैरह हो, या कुछ लोग जैसे कि क्रिएटिव फील्ड के लोग हो, जैसे फैशन डिज़ाइनिंग, क्रिएटिव डिज़ाइनर, एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग, ब्लॉगर, इस तरीक़ा के काम करते हो, या क्रिएटिव राइटर हो, या डिजिटल मार्केटिंग में कुछ क्रिएटिव करते हो, या ग्राफिक डिज़ाइनर हो, या आप लोग हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, जैसे आप लोग इंजीनियर हो सकते हो, दिल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, एम्बेडेड टेक्नोलॉजी के इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, एविएशन इंजीनियर, या आप लोग फूड टेक्नोलॉजी में काम करते हो, जैसे एफएमसीजी फील्ड में काम कर रहे हो, इधर तो आप शेफ हो, या आप रेस्टोरेंट में काम करते हो, कोई ना कोई रेस्टोरेंट में काम करते हो, या आपके खुद के रेस्टोरेंट हो सकते हैं, या आप फूड टेक्नोलॉजी के ऑफिसर हो, या फूड टेक्नोलॉजी में क्यूए एनालिसिस्ट हो, इस तरीक़ा से करते हो, या आप लोग हो ट्रैवल एजेंसी में काम करने वाला, आप लोग शायद ट्रैवल एजेंसी, वीज़ा के ऑफिस, इस तरीक़ा से कहीं ना कहीं इमिग्रेशन प्रोसेस में इमिग्रेशन लॉयर वगैरह भी हो सकते हो, जैसे इमिग्रेशन लॉयर होता है, एडवोकेट, बैरिस्टर, इस तरीक़ा से भी हो सकते हो, जुडिशियल जज के प्रिपरेशन कर रहे हो, या इस तरीका के जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इधर तो ऐसे काम करते हो, या आप जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। वी आर नॉट राइट फॉर ईच अदर, आई होप यू आर हैप्पी,
एंड सो मेनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, आई वांट यू। देखो ये इसने जब गया ना तब उसको लगा कि आप उनके लिए राइट नहीं हो, आप उनके लिए कोई और राइट है, और इसीलिए वो चले गए थे आपको छोड़ के। लेकिन अब जो है आप इसे लगते हैं कि वी आर नॉट लाइक आई वांट यू, आई होप यू आर हैप्पी। उनको लगता है कि आप उनके सिवा खुश हो और वो अकेला दुखी है, तो अब वो चाहते हैं कि आई वांट यू। देखो कार्ड ही आ गया है, आई वांट यू। तो वो आपको चाह रहा है कि हाँ ये वापस आ जाए मेरे लाइफ में, इसके साथ मेरे कनेक्शन बन जाए, इस तरीका से वो चाह रहे हैं। तो आई वांट यू मतलब ये बिल्कुल आपको चाहते हैं, और 8 वीक्स में कनेक्शन भी बन जाएंगे। अगर शादी के बात करें या कमिटमेंट की बात करें, वो दिसंबर टू अगस्त के बीच में मिलेंगे। दिसंबर 2022 टू अगस्त 2024 के बीच में आप दोनों के शादी होने की, एंगेजमेंट रोका होने की चांसेस आ रही है। आप लोग जोडियक साइन या सन मून राइजिंग में हो बेसिकली एक्वेरियस के एनर्जी एंड स्कॉर्पियो के एनर्जी हो, एरिस लियो एंड सैजी के एनर्जी हो, जेमिनाई के एनर्जी हो, या आप हो वर्गो वर्गो या लिब्रा लिब्रा के एनर्जी, इस तरीका के ये सारे एनर्जी में से आपके आ रही है। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 6, 24 एंड 15, 1, 10, 19 एंड 28, 2, 20, 11 एंड 29, 7, 25 एंड 16 एंड 5, 23 एंड 14। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। इधर तो जोडियक साइन मैच करेंगे या डेट ऑफ बर्थ मैच करेंगे, कुछ ना कुछ मैच करेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप लोगों के एक चांसेस है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कॉम बॉन्डिंग हो और शादी हो। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के नेक्स्ट स्टेप क्या होंगे आपको पता चल गया, और उसके करंट फीलिंग्स भी क्या है पता चला है आपको कि आई वांट यू, वो बोल रहा है आई वांट यू। और उसे लगता है कि आप उनके सिवा ही खुश हो। शायद आपने ऐसे ही कुछ शो करके रखा है सोशल मीडिया में, तो उसे लगता है आप उनके सिवा ही खुश हो। क्वीन ऑफ राफेल, काइंड, अंडरस्टैंडिंग, गिविंग एंड साइकिक। फॉलो योर हार्ट, अ लव ऑफ होम एंड फैमिली, ट्रस्टवर्दी, साइकिक इन्फॉर्मेशन। शायद आप बाहर से हेल्प लिए हो इस मैटर में, हीलिंग लिया या जो भी लिया, तो अब आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो है वो हटने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है आगे के लिए। और आगे के और भी कुछ सजेशन कार्ड्स लेंगे और देखेंगे कि आगे क्या है। ब्रोकन विश बोन, विश विल बी ग्रांटेड। And dark woman, dealing or relationship with a woman with dark complexion here, involvement with the law, and you should accept valid criticism. ये जो थर्ड पार्टी है, जो भी आपके पार्टनर के लाइफ में थर्ड पार्टी है, प्लेजर विथ अ क्लोज फ्रेंड एंड मैरिज विल टेक प्लेस, इधर रोमांटिक और बिजनेस। देखो आप दोनों की शादी के कार्ड्स तो आ गए, रिंग के कार्ड्स आ रही है, और बेसिकली आपके पार्टनर जो है इस वक्त में जैसे कि है अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ बात भी कर रहे हैं कि आपको लेके कि मैं उसके लिए लॉयल रहूंगा आगे में, मैं उसके पास वापस आना चाहता हूँ। तो कुछ ना कुछ उपाय निकाल रहे हैं कि आपसे बात करने की। और आपने शायद इसके साथ जब पहली बार मिले होंगे तो टी कॉफी ऐसे कुछ ना कुछ जगह पे जाके आपने शायद चाय वाय पिए होंगे, इस तरीका से कुछ था आपके फर्स्ट मुलाकात। एंड यहाँ पर आ रही है कि जैसे कि कोई डार्क हेयर वाला, लॉन्ग डार्क हेयर और कॉम्प्लेक्शन में भी डार्क है, ऐसे कोई इंसान के साथ मतलब आप भी आपके पार्टनर है जो भी थर्ड पार्टी है। और बेसिकली योर विश विल बी ग्रांटेड। और वो जो थर्ड पार्टी है वो ऑलरेडी आपके पार्टनर को टॉर्चर करना शुरू कर दिया है, कुछ ना कुछ लीगल केस में भी आपके पार्टनर फंस सकते हैं आगे के लिए। तो उसको तो अच्छी तरीके से कर्मा मिल गया है, और इस वक्त में आपके पार्टनर बिल्कुल अपने क्लोज फ्रेंड से बात कर रहे थे किस तरीके से उस सिचुएशन से निकले और किस तरीके से आपके लाइफ में दोबारा एंटर करे, और उसको जो सबक मिलना था उसको सबक मिल गया है। अब है रिंग के कार्ड आ रही है, जैसे कि आपके वेडिंग होगा, आप दोनों की शादी हो सकते हैं आगे के लिए, जो मैंने बोला दिसंबर से शुरू हो रही है। तो उन सारे कमिटमेंट अच्छे अच्छे चीज़ों के कार्ड्स आ रही है। तो आपने जो बाहर से फॉरेन सोर्स से, जो बाहर के सोर्स है, फॉरेन मतलब बाहर के कंट्री का नहीं, जो बाहर के सोर्स से आपने जो भी हेल्प लिया है हीलिंग का, मेडिटेशन का या मैनिफेस्टेशन के, तो वो चीज़ आपके लिए अच्छा काम कर गया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस।
और इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी। थैंक यू गाइस मेरी चैनल देखने के लिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में भी लिखिए, और वीडियो को कंटिन्यूअसली कम्युनिटी पेज में लिखिए और वीडियो के नीचे में लिखिए, ताकि इस तरीके के हीलिंग के ब्रेसलेट आपको मिल जाए। गाइस आपके जानकारी के लिए मैं दोबारा बताती हूँ कि मैं जो हूँ, मैं अभी कलकत्ता में हूँ। मैं फेस टू फेस की रीडिंग कर रही हूँ। कलकत्ता में मैं फेस टू फेस रीडिंग कर रही हूँ। मेरी घर है 700103, जो नरेंद्रपुर रामचंद्रपुर के पास है। तो आप लोग अगर चाहते हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप में पूरे डिटेल्स लीजिए और मेरे घर वीडियो मतलब विजिट कर सकते हो। फेस टू फेस रीडिंग के लिए मैं चार्ज करती हूँ 25 मिनट 7 क्वेश्चन 2111 रुपीज़, और अगर ये 40 मिनट्स का लेते हो तो 4111 रुपीज़। उसमें आप 13 to 14 क्वेश्चन पूछ सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट में पूछ सकते हो, चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो, बिजनेस हो, चाहे कुछ भी हो, आप पूछ सकते हो। बट लीगल मैटर में मत पूछना, क्योंकि मैं लीगल मैटर का रीडिंग नहीं करती हूँ। किसी भी सब्जेक्ट में पूछ सकते हो। अगर यही सेम चीज़ मैं आपको दिल्ली के लिए बताऊंगी, कि अगर आप लोग दिल्ली में रहते हो या दिल्ली के आसपास नोएडा, गुड़गांव या किसी भी सिटी में दिल्ली के आसपास रहते हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, या मानो आप हरियाणा के ऐसे जगह पे हो या पंजाब के ऐसे जगह पे हो जहाँ से दिल्ली कम्यूटेबल है, और आप दिल्ली में अप्स एंड डाउन्स करते रहते हो, तो मैं जो हूँ, मैं दिल्ली में भी अवेलेबल हूँ। और दिल्ली में आप फेस टू फेस मेरे से ले सकते हो। फेस टू फेस कैसे लेना है, आपको कैश लेके आना है। आप व्हाट्सएप में मुझे कांटेक्ट करोगे, मैं आपको मेरे घर के एड्रेस दूंगी, और टाइम और डेट फिक्स रहेगा, और आपके और मेरे मुताबिक टाइम और डेट एडजस्ट कर लेंगे। आप कैश लेके आइए, रीडिंग कराइए, और फिर प्रॉपरली रीडिंग कराइए, क्योंकि आप सामने बैठ के इस तरीके से कार्ड्स पिक करोगे, अपना एनर्जी कनेक्शन बनेगा, और आमने सामने जब बात होती है तो काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन बनते हैं, बॉन्डिंग बनते हैं, और क्लियर हो जाते हैं चीज़ें, और आप अपने सोल्यूशन भी लेके जा सकते हो। रेमेडी भी मैं बता दूंगी, छोटी मोटी रेमेडी, जिससे आपके ये सोल्यूशन हो जाएगी। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या कॉस्ट है। 2111 रुपीज़ में मैं करती हूँ 25 मिनट्स का रीडिंग। मैं 25 मिनट से ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये मेरी घर है जहाँ पर मैं बुला रही हूँ आपको। घर के अंदर ही छोटा सा चेम्बर जैसे बना के मैं करती हूँ रीडिंग। और 4111 रुपीज़ में आप कर सकते हो 40 मिनट्स की रीडिंग। ये 25 मिनट्स की रीडिंग में 7 क्वेश्चन कवर होगा, 40 मिनट्स की रीडिंग में आपको 13 to 14 क्वेश्चन कवर होंगे। तो ये है आपके टोटल रीडिंग के डिटेल्स। अगर आप चाहते हो तो दिल्ली में भी आ सकते हो, और मैं 4 सितंबर के बाद दिल्ली में भी अवेलेबल हूँ, तो आप दिल्ली में भी रीडिंग ले सकते हो। थैंक यू गाइस फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। वीडियो को देखिए, कम्युनिटी पेज के पोस्ट में लिखिए, लाइक करिए, ताकि आपको फ्री रीडिंग और फ्री ब्रेसलेट मिल सके। इसके साथ मैं ये भी कि अपने बारे में बताना चाहती हूँ, जो लोग मेरे बारे में जानते नहीं है, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। आई डू टैरो कार्ड रीडिंग इंट्यूटिवली, मतलब मैं एक साइकिक के साथ कनेक्शन, मतलब मैं स्पिरिट के द्वारा कनेक्शन बना के टैरो कार्ड करती हूँ रीडिंग। इसीलिए टैरो कार्ड रीडिंग में मेरी रीडिंग कई लोगों के लिए एक्यूरेट होती है। 95% केसेस में बोला जाता है कि मेरी रीडिंग काफ़ी एक्यूरेट है। इसी के कारण से होती है, क्योंकि ये मेरे बचपन से गॉड गिफ्टेड है। क्लेरोवॉयंट, क्लियर ऑडियंट हूँ। बैचलर्स की हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड से, और मैंने टैरो सर्टिफिकेशन किया एकेडमी ऑफ टैरो इंटरनेशनल ऑन 2012-13, एंड एंजल कार्ड रीडर हूँ, सर्टिफाइड एंजल कार्ड रीडर हूँ ऑन 2012-13 में, फ्रॉम टैरो सर्टिफिकेशन बोर्ड ऑफ अमेरिका से। और अभी मैंने पामिस्ट्री कंप्लीट किया है। पामिस्ट्री किया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वहाँ से मैंने पामिस्ट्री किया है। इसके आगे में मेरे जो भी हीलिंग के एक्सपीरियंस, हीलिंग के सर्टिफिकेट्स, ये सारे देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, पूरी की पूरी डिटेल्स दिया हुआ है, मेरे एक्सपीरियंस के बारे में लिखा हुआ है। थैंक यू, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू। इंस्टाग्राम में फॉलो करना मुझे मत भूलना।